और जो कल मैंने आपको साझेदारी फर्म में बनने वाले खातों के बारे में बताया। तो जो व्यापार में खाते बनते हैं, जैसे सभी व्यक्तियों के खाते और व्यापार खाता, लाभानी खाता, आर्थिक चिट्ठा, ये सब तो बनते ही बनते हैं। साझेदारी फर्म में कुछ अलग से खाते बनाए जाते हैं। उसमें सबसे पहला खाता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नंबर 1। नंबर दूसरा है पार्टनर्स लोन अकाउंट और नंबर तीसरा है पार्टनर्स ग्रांट्स अकाउंट। और इसके साथ साथ कभी कभी बनाया जाता है इंटरेस्ट अकाउंट। ये 4 प्रकार के खाते अलग से बनाए जाते हैं, यानी कि उन खातों के अतिरिक्त जो प्रत्येक फर्म में बनते हैं। इसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये सभी साझेदारों का अलग अलग खाता बनाया जाता है, जिसमें साझेदारों की पूंजी दर्शाई जाती है, उस पूंजी में कितनी वृद्धि हुई या कमी हुई, ये सब उसमें दर्शाया जाता है। इसके बाद है अगला पार्टनर्स लोन अकाउंट। यदि कोई साझेदार फर्म को पूंजी की अतिरिक्त कोई धनराशि देता है, उस धनराशि पर वह ब्याज पाने का अधिकारी होता है, क्योंकि वह धनराशि एज ए ऋण, एज ए लोन दी जाती है। और जो फर्म को लोन दिया जाता है उसमें उसको ब्याज दिया जाता है। इस पर ब्याज कम से कम 6% लगाया जाता है। इसके बाद तीसरा है पार्टनर्स ग्रांट अकाउंट। इस अकाउंट में प्रत्येक साझेदार फर्म में जितना भी वर्ष के अंतर्गत आय करता है, जितना भी रुपया या माल वो अपने निजी खर्च हेतु निकालता है, उन सबको इसमें लिखा जाता है। और इसको लिखने के बाद यदि फर्म में नियम है कि आय पर ब्याज लगाया जाएगा, तो इस पर ब्याज भी लिया जाता है। चौथा है इंटरेस्ट अकाउंट। ये इंटरेस्ट अकाउंट जब जो फर्म किसी को ब्याज देती है या किसी से ब्याज लेती है, तो उस ब्याज का लेखा करने के लिए ये खाता बनाया जाता है। जैसे पूंजी पर ब्याज, लोन पर ब्याज या आयरन पर ब्याज, तो ये सारे इन सब के ब्याज इसी खाते में लिखे जाते हैं। अब हम एक एक खाते के बारे में विस्तार से समझेंगे। सबसे पहले आया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये प्रत्येक साझेदार का अलग अलग बनाया जाता है। हम मान के चलते हैं कि ABC 3 पार्टनर हैं, 3 पार्टनर हैं और उनके हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो इनके खाते हम अलग अलग न बना करके एक विशेष प्रोफार्मा दिया होता है उसमें बनाते हैं। ये प्रोफार्मा है, इसमें ये खाते बनाए जाते हैं। सबसे पहला ये पक्ष जानते हो डेबिट कहलाता है, ये पक्ष जानते हो क्रेडिट कहलाता है। इसमें सबसे पहला कॉलम होता है पर्टिकुलर यानी विवरण का, दूसरा पार्टनर ए, दूसरा पार्टनर बी, तीसरा पार्टनर सी। इसी तरह क्रेडिट पक्ष में सबसे पहले पार्टिकुलर्स, इसके बाद पार्टनर्स ए, पार्टनर्स बी और पार्टनर सी। ये सब लिखने के बाद इन खातों में सबसे पहले हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं जो पूंजी उनकी पहले से है, उस पूंजी को लिखते हैं बाई बैलेंस CD, इसको लिखते हैं BD ब्रॉट डाउन। तो ये पूंजी तीनों की हम यहाँ लिख देते हैं। तो सबसे पहले उनकी बाकी लिखी जाती है। इसके बाद बाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यदि उसको पूंजी पर ब्याज मिलता है तो वो यहाँ पर लिखा जाता है। और इसके बाद बाई सैलरी, यदि सैलरी दी जाती है तो यहाँ लिखी जाएगी बाई कमीशन
यदि किसी को कमीशन दिया जाता है तो वो यहाँ पर लिखा जाएगा, ठीक है। और अर्थ में जब प्रॉफिट बढ़ता है तो लोगों को बाई पीएल अकाउंट ये कहलाता है प्रॉफिट, ये प्रॉफिट उनको दिया जाता है। इतनी सारी चीजें यहाँ पर क्रेडिट साइड में लिखी जाती है। इसके अतिरिक्त भी और कोई भी लाभ यदि फर्म साझेदार को होता है तो वो उसके क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। अब डेबिट साइड में क्या क्या लिखा जाता है? डेबिट साइड में सबसे पहले टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइव, इंटरेस्ट ऑन ड्राइव, यदि आयरन का कोई ब्याज है तो वो इससे लिया गया है तो यहाँ पर लिखा जाएगा। नंबर दूसरा, आयरन का ब्याज के बाद टू ड्राइव्स, जो आयरन उन्होंने किया है वर्ष भर में वो आयरन यहाँ पर लिखा जाएगा। इसके बाद तीसरा है टू, यदि कोई उन्हें प्रॉपर्टी ली है या कोई अन्य वस्तु ली है, जैसे टू बिल्डिंग, टू प्रॉपर्टी अकाउंट, यदि फर्म की कोई प्रॉपर्टी इन्होंने ली है। टू गुड्स अकाउंट, यदि कोई माल इन्होंने लिया है फर्म से तो वो सब इसमें लिखा जाता है। और इसके बाद इसका हम टोटल करते हैं और अगर दोनों तरफ का टोटल करते हैं, यदि क्रेडिट का टोटल ज्यादा है और डेबिट का कम है तो यहाँ पर बैलेंस निकलता है टू बैलेंस शीट, यहाँ पर लिखा जाएगा। यदि डेबिट का बैलेंस ज्यादा है, क्रेडिट का बैलेंस कम है तो यहाँ पर लिखा जाएगा बाई बैलेंस सीडी, ये यहाँ पर लिखा जाएगा। ठीक, इस प्रकार से ये पूंजी खाता बनाया जाता है। तो ये तो हो गया पूंजी खाते का नमूना। अब हम इसकी बात बताते हैं कि किसी भी फर्म में पूंजी खाते दो प्रकार के होते हैं। अब होता है पूंजी खातों के प्रकार। पूंजी खाते दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, स्थायी पूंजी खाता, इसे कहते हैं फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट। नंबर दूसरा होता है अस्थायी पूंजी खाता। अस्थायी पूंजी खाता ये होता है फ्लक्चुअल कैपिटल अकाउंट। ये दो प्रकार के पूंजी खाते बनाए जाते हैं, ठीक है। इसमें स्थायी पूंजी खाते में सबसे पहले हम देखेंगे स्थायी पूंजी खातों में दो खाते बनाए जाते हैं। जब पूंजी खाता स्थायी होता है तो दो प्रकार के खाते बनते हैं। नंबर एक, बनता है साझेदार का चालू खाता और नंबर दूसरा बनता है साझेदार का पूंजी खाता। और जब पूंजी अस्थायी होती है, जब पूंजी अस्थायी होती है तब केवल एक अकाउंट बनाया जाता है, साझेदार का पूंजी खाता। अब जो खाता हमने यहां पर बनाया है वो फिक्स्ड कैपिटल का है, फिक्स्ड है, फ्लक्चुअल कैपिटल का है। जब पूंजी अस्थायी होती है तब ये खाता बनाया जाता है और जब पूंजी स्थायी होती है तब दो खाते बनाए जाते हैं। बनते वो इसी तरीके से है लेकिन दो खाते बनाए जाते हैं। पहला साझेदार का चालू खाता, दूसरा साझेदार का पूंजी खाता। जब
साझेदार का चालू खाता बनाया जाता है तो यहाँ पर लिखते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट, और ये फिक्स्ड कैपिटल में होता है। इसमें ये बनता तो इसी तरह है, लेकिन केवल ये जो बैलेंस आता है ये उसका चालू खाते का बैलेंस आता है, ना कि पूंजी खाते का बैलेंस आता है। और जो सब कुछ उसको प्राप्त होता है वो क्रेडिट में, और जो वो फंड से जो काटा जाता है उससे, उसके खाते से वो सब डेबिट में लिखा जाता है। और इसी प्रकार जब साझेदार का पूंजी खाता बनाया जाता है तो कैपिटल अकाउंट में केवल पूंजी लाए और ले गए। देखो कैपिटल अकाउंट किस प्रकार से बनेगा। कैपिटल अकाउंट में बिल्कुल इसी प्रकार से सेम बनाया जाता है, लेकिन उसमें पार्टिकुलर्स ए बी सी, पार्टिकुलर्स ए बी सी, इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले बाई बैलेंस ये आएगा 1 जनवरी या 1 अप्रैल को, बाई बैलेंस बीडी, यहाँ पर बैलेंस आ जाएगा। और वर्ष के अंत में यहाँ पर बी सी, ये डेट का कॉलम है, यहाँ पर डेट का कॉलम है, यहाँ पर 21 दिसंबर को टू बैलेंस शीट, तो ये बैलेंस निकल जाता है। बस इसका टोटल कर देते हैं, ये टोटल लिख दिया जाता है। अब ये समझ में आया होगा, जब स्थायी पूंजी खाते होते हैं तब 2 खाते बनाए जाते हैं, पार्टनर्स करंट अकाउंट, इसमें सब कुछ लिखा जाता है उसका, बाकी आती है करंट अकाउंट की, और जो उसको मिलता है वो क्रेडिट में, जो उससे काटा जाता है वो डेबिट में लिखा जाता है। और पूंजी खाते में केवल जब स्थायी होता है तो लिखते हैं बाकी, क्रेडिट में बाकी लाते हैं और डेबिट में उसकी बाकी अगले वर्ष ले जाते हैं। और जब अस्थायी पूंजी खाता होता है तो केवल साझेदार का पूंजी खाता बनाया जाता है, इसमें जो बाकी लिखी जाती है वो पूंजी खाते की होती है, और सारी एंट्रियां जो कैपिटल अकाउंट उसमें करंट अकाउंट में की जाती है वो सब कैपिटल अकाउंट में की जाती है। तो इन खातों को अच्छी तरह समझना और बनाने का प्रयास करना। आगे हम तुम्हें एक आगे सवाल को, क्वेश्चन को हल करके बताएंगे।